Hello friends and students. So in the last video we were talking about text formatting, and in that video we also come to know that text formatting can be divided into three parts. One is character formatting, paragraph formatting, and page formatting. So character formatting and the paragraph formatting we have completed in last two videos. Okay, so in this part we will talk about the page formatting. So let's start our video. So here you can see a Word file is there, okay, in which we have done some work. Okay, I have already written some text. How to write this text? In a very short time, I have told you earlier, by using the rand function equal to rand, and in the bracket you can write any number and then press the enter key. It will write the number of paragraphs on your page. Okay, so now what is page formatting? पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? जैसे हमने फॉर्मेटिंग का मतलब समझा था कि अपीयरेंस को चेंज करना, तो अब पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा कि पेज की अपीयरेंस को चेंज करना, या पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखाई दे रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको चेंज करना। तो ये क्या हो जाते हैं? पेज फॉर्मेटिंग। अब पेज फॉर्मेटिंग को हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट तो होम टैब होता है, फिर इसके बाद इसकी में एक पेज लेआउट टैब है। अगर पेज लेआउट टैब के अंदर आप आएँ तो यहाँ पर एक ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। ओके, तो ये जो पेज सेटअप ग्रुप है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे कौन से हैं? जो पेज फॉर्मेटिंग जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, पेज के अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन, जैसे ये साइज़ यहाँ पर है, हम इसके बारे में सीखेंगे। साइज़ क्या होता है? एक्चुअली जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट का ये जो पेज है ना, इसका साइज़ सेलेक्ट कर लें। तो अब मैं जब साइज़ पे जाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट साइज़ दिखा रहे हैं, इनके नाम भी रखे हुए हैं साइजेस के, ठीक है। और एक्चुअल जैसे ये लेटर साइज़, अब लेटर साइज़ वाले पेज का साइज़ एक्चुअल में होता है कितना, वो यहाँ पे बता रखा है कि 8.5 इंच, मतलब 8.5 इंच। तो इसकी क्या होती है विड्थ, और जो हाइट है वो 11 इंच, ठीक है। ये तब होती है अगर हम जो ओरिएंटेशन है वो कैसी हमने रखी है, पोर्ट्रेट। अच्छा, पोर्ट्रेट और ये क्या होते हैं अभी आपको नहीं पता होगा, तो मैं अभी बताता हूँ, फिर पता लग जाएगा। ओके, तो ये है इसकी विड्थ एंड हाइट। ऐसे लेटर स्मॉल, ठीक है, एक आता है तो उसकी हाइट एंड विड्थ बता रखी है। टैबलॉइड, लेजर, लीगल, ये बहुत सारे पेजेस हैं। आमतौर पर जो आप फोटोकॉपीज कराते हो फोटोशॉप्स पे, वहाँ पर जो पेज यूज़ होता है वो ये A4 साइज़ होता है, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ जो हमारा MS वर्ड में आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कौन सा आ रहा है, लेटर साइज़ आ रहा है। तो ये लेटर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है साइज़ जो हमारे पेज का, ठीक है। तो अब हो क्यों इसको इम्पोर्टेंट है इसको सेलेक्ट करना सबसे पहले, क्योंकि अब जब आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो काम करना है वो किस साइज़ के पेज पर करना है। ओके, तो जब आप काम करेंगे तो ये इसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा सामने स्क्रीन पर। बट अगर होगा क्या, आपने ये काम किया तो है अभी जैसे लेटर पर, बट अब जब आप प्रिंट लेने लगेंगे किस पर, मान लो आप ये A4 साइज़ पर लेते हो, अब A4 का जो साइज़ है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हो सकता है जो प्रिंट में आपको जो प्रिंट मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ना मिले जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है ये जो योर वर्ड है इसके आगे कुछ एडिशन हुआ मिल जाए, या ये योर आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाए, या ये डॉक्यूमेंट भी आपको इसी के आगे मिल जाए, क्योंकि उसके जो आप अगर आपने कोई दूसरा साइज़ सेलेक्ट कर रखा हो तो उसकी अगर चौड़ाई ज़्यादा है उस पेज की तो ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी चौड़ाई कम है, विड्थ कम है, तो ये योर भी हो सकता है नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ठीक है। तो उससे होगा क्या, पेज साइज प्रिंट में तो अलग दिखेगा, यहाँ पर हमें अलग दिखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है पेज साइज को अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो बाकी सिलेक्ट आप कोई भी कर सकते हो। अब
इसको साइज सेलेक्ट करेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। साइज बटन पर पेज लेआउट टैब के अंदर पहले ग्रुप देख लो, पेज सेटअप ग्रुप, साइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, इसमें से बहुत सारे पेज साइज गिवन होंगे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। सपोज A4 करना है तो मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया, तो A4 के अकॉर्डिंग देखो ये यहाँ पर स्केल में भी चेंज आया है, इसकी विड्थ में भी चेंज आया है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इसी के साथ है। तो अभी अगर हम देखें तो एक पोर्ट्रेट जो पेज है, जैसे जिसमें क्या होता है विड्थ कम होती है, जब हम पेज को इस तरीके से रखते हैं कि विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, ओके, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, तो वो कौन सा ओरिएंटेशन करता है, पोर्ट्रेट। और जब हम पेज को इस तरीके से रोटेट कर देते हैं कि जो विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाए पेज की और जो हाइट है वो कम हो जाए, ओके, तो वो क्या कहलाता है, लैंडस्केप। तो आप लैंडस्केप में अगर करता हूँ तो ये ऐसे दिख जाएगा। अगर मैं पेज का साइज छोटा कर लेता हूँ उससे ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ओके, अब देखो हमें पेज पूरा दिख रहा है। अब मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज ऐसे घूम जाएंगे, और मैं अगर लैंडस्केप करूँगा तो पेज ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये था ओरिएंटेशन, और यही मैं साइज में बात कर रहा था। देखो जैसे अभी है 8.5x11 है, मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो यही साइज तो वैसे वही दिखाएगा, बट उल्टा हो गया। अब की बार जो ये 11 बन गई है वो क्या बन जाएगी, इसकी विड्थ बन जाएगी, और 8.5 जो है वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ओके, ये हो गया। हम फिर साइज इसका दोबारा वापस बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे जो भी काम करें हम। तो ये था हमारा पेज ओरिएंटेशन, और इसको कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने देख लिया है। इसके बाद है मार्जिन्स। मार्जिन्स के बारे में हमने जो वीडियो था, पहले वाले वीडियोज हैं, फर्स्ट वीडियो में आई थिंक पढ़ा था हमने शायद, तो उसमें क्या पढ़ा था, जो ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ पेज के, ये क्या है, मार्जिन। तो 4 तरह के मार्जिन थे, लेफ्ट मार्जिन, राइट, टॉप एंड बॉटम, ओके। अगर इसको हम चेंज करना होता क्या है, ये तो हमने वहाँ पे देख लिया था, बट इसको चेंज कैसे करना है उसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे, और ये करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ तो हमें ये प्री डिफाइंड मार्जिन्स यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें पहले से बता रखा है कि टॉप मार्जिन इतना होगा, मतलब टॉप में 1 इंच का स्पेस छोड़ा जाएगा, बॉटम में भी 1 इंच, लेफ्ट में भी 1 इंच, राइट में भी 1 इंच। ऐसे ही अगर आप ये नैरो वाली सेटिंग्स अप्लाई करते हो मार्जिन्स के अंदर, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब में 0.5 इंच का स्पेस चारों तरफ छोड़ा जाएगा। मॉडरेट में क्या है, टॉप और बॉटम में तो 1 इंच है, बट लेफ्ट और राइट में 0.75 इंच का स्पेस छोड़ा जाएगा। ऐसे वाइड की अलग सेटिंग है, मिरर्ड की अलग है, ठीक है। तो हमने ये सेटिंग्स अगर इनमें से प्री डिफाइंड सेटिंग में से आप अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली अप्लाई कर दो। जैसे अभी देखो ये नॉर्मल सेट है, पहले बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल होता है सेट, तो 1-1 इंच का स्पेस खाली है। अब मैं जैसे नैरो सेलेक्ट करता हूँ तो 0.5 का स्पेस होगा, तो चारों तरफ देखो स्पेस कम हो गया है, ठीक है, अप्लाई करते ही। तो ये क्या हो गया हमारा मार्जिन, ओके। तो हम यहाँ से इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगर बट हो सकता है यहाँ जो आप सेटिंग चाहते हो, जितना स्पेस आप देना चाहते हो वो इनमें से किसी भी सेटिंग में ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस कस्टम मार्जिन जो ऑप्शन दे रखा है लास्ट में, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपीयर आ जाएगा, और इसमें मार्जिन टैब है वो पहले से ही ओपन मिलेगी, ठीक है। तो इसी के अंदर ये मार्जिन सेक्शन के अंदर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये दे रखे हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे चाहिए 1.25, और यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें भी मुझे चाहिए 1.25, ओके। ऐसे ही लेफ्ट वाला जो है, चलो वो मुझे चाहिए 2 इंच, और राइट में मुझे चाहिए 2 इंच का स्पेस, ओके। और मैं करता हूँ ओके। तो अब आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में 2-2 इंच का, और टॉप एंड बॉटम में कितना 1.25, जितना भी हमने सेट किया था तो उतना ही स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो। अभी हम नॉर्मल मार्जिन रख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक दिखता है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्जिन, यानी जो ये वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है जो पेज के चारों तरफ, उसको आप चेंज कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक ये मार्जिन्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मार्जिन्स को हम, एक तो तरीका ये यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी होता है, एक शॉर्टकट मेथड है जो रूलर्स दे रखे हैं, ये एक वर्टिकल रूलर है और एक हॉरिजॉन्टल रूलर है। इनका यूज करके भी सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अपनी जब पॉइंटर को, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ऊपर ये कौन सा होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये लेफ्ट इंडेंट, नीचे लेफ्ट इंडेंट, और ये हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो जब इस पर आप माउस लाते हो यहाँ पर इस एरिया में, जब आपका माउस ऐसा चेंज हो जाए, डबल हेडेड वाइट एरो, ओके,
इसमें जब ये चेंज हो जाए तो आप माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करना है और छोड़ना नहीं है, और फिर माउस को मूव कराना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग कराना है। यानी जब ये डबल हेडेड वाइट एरो में कन्वर्ट हो जाता है हमारा माउस पॉइंटर, तो हम माउस को ड्रैग करेंगे। अब देख रहे हो आप, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट या राइट में, तो ये जो ग्रे एरिया है, ठीक है, इस एरो के लेफ्ट साइड में वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये मैंने अभी 0 पॉइंट तो लगभग, चलो यहाँ करके छोड़ देते हैं। तो इतना करके छोड़ दिया, बस मुझे इतना स्पेस रखना है। यानी ये जो लाइन आ गई, एक डैश लाइन दिख रही है अभी आपको, इसके साइड में जितना एरिया बस ये खाली रहेगा, बाकी में कंटेंट फिल हो जाएगा। जैसे मैं अभी रिलीज करता हूँ बटन को तो ये सेट हो गया, ठीक है। तो मार्जिन जो हमने कम कर दिया लेफ्ट मार्जिन को। ऐसे ही राइट मार्जिन को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही टॉप मार्जिन को यहाँ से कम या ज़्यादा। एक्चुअली हमें जो ये लाइन होती है इस पर करना होता है, तब आता है। बट क्योंकि शुरू में क्या होता है, ये यहाँ पर लगे होते हैं। अगर आपको ये डिफ़िकल्टी आए, जैसे जब माउस पॉइंटर आप लाओगे यहाँ पर, तो जैसे अब मेरा देखो वो साइन नहीं आ रहा, डबल हेडेड एरो, इसमें प्रॉब्लम आती है कई बार। तो आप क्या करो, इसको उठा के एक बार साइड में कर दो, ओके, बाद में वापस ले आएंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये लाइन क्लियर आएगी, और यहाँ पर आते ही ये मार्जिन जो डबल हेडेड एरो वो आराम से आ जाएगा। तो अब इसके बाद आप मार्जिन को पहले सेट कर लो जितना भी करना है, फिर आप इसको उठा के वापस वहीं पे छोड़ देना इस कॉर्नर पर, तो ये काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो इस प्रकार हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखो नॉर्मल करता हूँ मैं दोबारा से, फिर से एकदम से सॉरी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल मार्जिन सेट हो गए हैं, ठीक है। तो आप रूलर से भी चेंज कर सकते हो, या यहाँ पर जो मार्जिन ऑप्शन दिया है यहाँ से भी सेट चेंज कर सकते हो, या कस्टम मार्जिन होता है यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा पेज सेटअप ग्रुप में ये लॉन्चर बटन है, इस पर आप क्लिक करते हो तो भी यही वाली डायलॉग बॉक्स आता है जो यहाँ पे कस्टम में आता था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसी में आप अगर एक ध्यान से देखें, जब हम चलो इसी में मैं आपको बताता हूँ, कस्टम मार्जिन में आते हैं, तो यहाँ पर ये एक और भी दे रखा है, 4 तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, गटर पोजीशन भी दे रखी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गटर ये जो होता है मार्जिन ही होता है। ये कौन सा होता है, जब हम डबल साइड प्रिंट करते हैं पेजेस को, तो उनको करने के बाद, प्रिंट करने के बाद अगर इकट्ठा सेट बनाते हैं उनका, तो हम किसी एक साइड से या तो पिन कर देते हैं या बुक की तरह उनको बाइंड करवाते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्पेस दब जाएगा। जैसे सपोज करो मैं इसको करूँ, इसके ऊपर बहुत सारे पेज लगा दूँ, तो उसके बाद क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ से जो करूँगा, तो क्या करूँगा, यहाँ से मुझे कुछ मैं पिन लगा दूंगा, तो कुछ एरिया क्या होगा, वो पेज का यहाँ दब जाएगा उन पिन के नीचे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट हो सकता है कट, अगर मैंने यहाँ पे मार्जिन ये कम कर रखा है तो ये टेक्स्ट कट जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फिक्स करना चाहते हो भाई इतना एरिया तो मुझे बस स्टिचिंग के लिए या फिर पिन लगाने के लिए छोड़ना है या बाइंडिंग करने के लिए छोड़ना है, तो वो गटर में डाल सकते हैं। और ये अब यहाँ से पोजीशन, जैसे लेफ्ट साइड में आपको ये वाला स्पेस छोड़ना है बाइंडिंग के लिए, या राइट साइड में छोड़ना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब या तो लेफ्ट राइट साइड से तो हम करते नहीं क्योंकि उल्टी बन जाएगी बुक, सॉरी। तो या तो लेफ्ट से करते हैं या टॉप से, या तो पेजेस को हम जैसे नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करते हैं, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। तो जो गटर पोजीशन हमें कहाँ चाहिए, या तो टॉप में चाहिएगी या फिर लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ से हम पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो आप इस बाइंडिंग के लिए, वो भी एंटर करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच का स्पेस मान लो एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, और ये लेफ्ट पोजीशन में ही कर देता हूँ, ओके। मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे 1 इंच का ये एक्स्ट्रा स्पेस होगा, तो ये इतना तो मार्जिन, और ये गटर पोजीशन यहाँ पर सेट हो गई 1 इंच की। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बाइंडिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद था जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्टिंग पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। चलो पहले तो मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ ताकि नॉर्मल मार्जिन हो जाए। अब देखो पहले तो पेज ब्रेक होता क्या है, एक्चुअली होता क्या, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपने यहाँ से शुरू से लिखना टाइप किया, करते गए, जैसे टाइप करते करते आप यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन एरिया हमारा खत्म हो गया, इसके बाद अगर आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बट मार्जिन एरिया तो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर तो हम टेक्स्ट लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यानी इस पेज पर जितना काम कर सकते थे वो हम कर चुके। अब इसके बाद अगर आप टाइप करना शुरू करोगे तो वो सारा काम कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
जो MS वर्ड है वो एक ऑटोमेटिक पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया इसने कि भी इसके आगे का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो पेज ब्रेक होता है क्या है वो तो समझ आ गया कि किसी भी कंटेंट को नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट कराने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, पेज ब्रेक। ओके, अब एक तो ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे मैंने बताया आपका काम करते जाओ, बस करते जाओ, जैसे ही पेज फिल होगा तो पेज ब्रेक जो MS वर्ड है वो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक इंसर्ट कर देगा और आपका जो आगे का कंटेंट है वो अपने आप ही दूसरे पेज के स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, बट एक अगर फोर्सफुली मान लो आप चाहते हो बस इस पेज पे जब काम कर रहे थे आपको बस ये चाहिए 2 पैराग्राफ इस पेज पे चाहिए, उसके बाद आपको ये जो वर्क है ये 2 के बाद वाला यहाँ से ये आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फोर्सफुली पेज इंसर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल पेज ब्रेक। तो मैनुअल पेज ब्रेक को हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, उसके 2 तरीके हैं। या तो एक पेज लेआउट टैब में ही हम यहाँ पे आए ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करें और ये पेज फर्स्ट ऑप्शन इसमें ऐसा आएगा पेज, इस पर बस क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ से बस ये 2 पैराग्राफ यहाँ रह गए, उसके बाद वाला जो कंटेंट है जो कर्सर रखा था वो नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में यहाँ पे चला गया। ओके, तो अब मैं फिर वापस ऊपर आता हूँ तो अंडू कर देता हूँ एक बार, तो ताकि ये पेज ब्रेक खत्म हो जाए, वापस वैसा ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट टैब में अगर आप जाओ तो ये पेजेस ग्रुप आता है फर्स्ट, तो इसके अंदर भी ये पेज ब्रेक ऑप्शन है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी देखो मैं करता हूँ, अभी कर्सर तो वहाँ रखा ही है पहले, तो क्लिक किया तो ये जो नेक्स्ट पेज पे चला गया, ये पेज 2 आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेज 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब मैं फिर से अंडू करता हूँ, तो ये तरीका है। वैसे इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, आप कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हो, जहाँ भी आपने कर्सर रखना वहाँ रख लीजिए। उसके बाद आप देखो, एक तो मैं बताता हूँ एंटर से तो क्या होता है, एक नया पैराग्राफ बनता है, तो ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद से फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ चला गया। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ, बट एक है कंट्रोल प्लस एंटर, मतलब एंटर दबाने से पहले अगर आप कंट्रोल की को प्रेस रखें, यानी कंट्रोल की को प्रेस किया और उसको प्रेस ही रखना, फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो इन जो पेज ब्रेक है वो इंसर्ट हो जाएगा और जो आपका कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं अंडू करता हूँ, तो आप इस तरीके से पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर होते क्या है हेडर का मतलब होता है किसी भी पेज के टॉप में अगर आप कोई भी कंटेंट डालना चाहते हो, किसी भी पेज के नहीं, हर पेज के, अगर जैसे हमारे डॉक्यूमेंट है, अब कोई काम मान लो आप कैसे, अब यहाँ पर हम देखें तो 5 पेज है हमारे पास। ठीक है, और आप कोई चीज़ है, मान लो आप चाहते हो हर पेज के टॉप में आपको क्या लिखना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है। आप चाहते हो हर पेज के टॉप में क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लिखा आए। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हेडर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी कंटेंट को हर पेज के टॉप में इंसर्ट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, हेडर। और किसी भी कंटेंट को हर पेज के बॉटम में अगर इंसर्ट कराना हो तो क्या यूज करेंगे, फुटर। तो हेडर एंड फुटर का यूज किस लिए होता है, टू इंसर्ट एनी कंटेंट एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज या ईच पेज। ओके, अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पेज लेआउट इंसर्ट टैब में ही, इंसर्ट टैब में हमारे पास हेडर एंड फुटर ग्रुप है और इसके अंदर ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन गिवन है। ओके, हम यहाँ पर हेडर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ हेडर के स्टाइल्स बने आ जाएंगे कि जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो किस स्टाइल में लिखना चाहते हो। ऐसे आपको 3 अलग अलग पार्ट में लिखना है, एक लेफ्ट में, फिर सेंटर में, फिर राइट में, या एक बस बीच में लिखना है और नीचे एक अंडरलाइन भी चाहिए, या एक अंडरलाइन चाहिए बट इस अंडरलाइन के राइट साइड में आपको कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये इसको ड्रैग करोगे तो और भी डिज़ाइन आएंगे। तो बहुत सारे डिज़ाइन आप जो लिखना चाहते हो टेक्स्ट या कंटेंट, वो किस डिज़ाइन में चाहिए आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, आप अपना खुद का बस अपना जब बाद में जब लिखने लगोगे तभी डिसाइड करोगे कौन सा टेक्स्ट कहाँ लिखना है, तो आप यहाँ एडिट हेडर ऑप्शन है, इसका यूज़ कर सकते हो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे क्या क्या चीज़ हुआ। एक तो यहाँ पर एक डिज़ाइन टैब अपीयर हो गई। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वीडियो को आप पीछे एक बार बैक करके फिर से देखिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब आ जाएगी। ओके, हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर, ये पहले नहीं थी, तो ये डिज़ाइन टैब आ जाएगी। और उसके अलावा एक ये डॉटेड लाइन पेज के टॉप में आ जाएगी। बाकी सारा कंटेंट ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, देखो मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, कर्सर मेरा यहाँ नहीं आ रहा इस एरिया में जहाँ पे काम कर रखा है, तो जो वर्किंग एरिया है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और पेज के टॉप में इसको हम बोलते हैं हेडर एरिया या हेडर सेक्शन। ठीक है, या हेडर बॉक्स भी बोल देते हैं। तो हेडर सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, इंसर्ट टैब में आके
ये इंसर्ट टैब में आके हमने इस हेडर पे या फुटर पे, ठीक है, फुटर पे अगर आप एडिट फुटर पे क्लिक करते हो तो हेडर की वजह ऐसे ही बॉटम में जो होता है ये वाला एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा ये हेडर एरिया एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर कर्सर आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने टाइप किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जैसे मैंने टाइप कर दिया। अब ये डिज़ाइन टैब में वापस जाऊंगा। इसी डिज़ाइन टैब में यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। आप इस पे प्रेस करके इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, हम इससे बाहर निकल गए, ठीक है। और आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर पेज के टॉप पे आ चुका है। ओके, इसी हेडर एरिया को एक्टिवेट करने का एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी, आप डायरेक्टली डबल क्लिक भी कर सकते हो इस एरिया में। यहाँ पर डबल क्लिक, मैंने डबल क्लिक 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक किया तो भी हेडर्स जो एरिया है ये एक्टिवेट हो गया। या दोबारा से आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे जाके एडिट में भी क्लिक कर सकते थे, फिर से कर्सर आपका यहीं आ जाएगा और आप इसमें जो चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। बट इसके बाद मान लो आपको कुछ सेंटर में लिखना है तो आप टैब बटन दबाओगे तो यहाँ पे एक मार्कर लगा है, तो आपका जो पॉइंटर है वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करना चाहो वो टाइप कर सकते हो, फिर दोबारा टैब दबाओगे तो राइट में चला जाएगा। आप कुछ टाइप करोगे तो वो राइट में आएगा, ठीक है। बट चलो हम राइट में आ गए। राइट में आने के बाद आप कुछ और इंसर्ट करना चाहते हो, ये डिज़ाइन टैब में ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो एक डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट हैं। आपको डेट एंड टाइम किस तरीके से शो कराना चाहते हो, आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन दबाने से पहले आपने यहाँ पर दिख रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली, इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है कि अभी जब आप ये करके ओके बटन दबाओगे तो होगा क्या, आपके सिस्टम में नीचे जो टास्क बार में, अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा टास्क बार की, तो वहाँ पर जो भी टाइम होता है वो आपका यहाँ जब कर्सर है वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी फॉर्मेट को। बट अब होगा क्या, अगर यहाँ पर आपने टिक कर रखा है तो आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे, मतलब एक बार ये करने के बाद ओके कर दिया, डेट एंड टाइम अब भी इंसर्ट होएगा। यहाँ पे नहीं करोगे ये तो तब भी इंसर्ट होगा। बट होगा क्या, अगर आपने ये क्लिक कर रखा था इंसर्ट करते टाइम और आप इस फाइल को फिर सेव कर देते हो, आप जब भी फाइल को ओपन करोगे तो ओपन करते वक्त जो भी डेट और टाइम होगा वो अपने आप यहाँ चेंज हो जाएगा। यानी उस टाइम का, जिस टाइम आप फाइल ओपन करोगे वो डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा हर बार। ओके, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो आज आपने जो डेट एंड टाइम डाल दिया यहाँ से, अभी जो डेट एंड टाइम होगा वो आ जाएगा और हमेशा आप जब भी फाइल को ओपन किया करोगे आपको हमेशा वही टाइम दिखा करेगा, ठीक है। तो ये है। अब चलो एक बार इंसर्ट कर लेते हैं हम, अपडेट ऑटोमेटिकली करके ओके कर देते हैं और तो आपने देखा वो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गया और ये अब ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। हालांकि एक ऑप्शन आता है, अगर आपने अपडेट वहाँ पे नहीं भी किया तो आप इस पर क्लिक करके भी अपडेट कर सकते हो। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो टाइम जो भी होगा वो अगर चेंज हुआ है तो वो यहाँ पर डेट और टाइम है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डेट और टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे नॉर्मली हम फुटर एरिया होता है, ये फुटर एरिया हम इसमें आ गए हैं, या आप यहाँ से नहीं तो क्लोज कर दो इसको और यहाँ फुटर एरिया में आके डबल क्लिक कर दो या फिर इंसर्ट में जाकर फुटर पे जाकर एडिट फुटर पे क्लिक कर दो तो आपका ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर इंसर्ट कराना तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब में पेज नंबर ऑप्शन है, या ये इंसर्ट में भी होता है पेज नंबर ऑप्शन हेड एंड फुटर ग्रुप के अंदर। आप दोनों में से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये किया। अब इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको पेज नंबर कहाँ इंसर्ट करना है, पेज के टॉप पे इंसर्ट करना है। तो अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो जो पेज नंबर है वो कहाँ जाएगा, वो हेडर वाले सेक्शन एरिया में चला जाएगा, ठीक है। अगर बॉटम करोगे तो ये फुटर में आ जाएगा। आप पेज मार्जिन करोगे तो यहाँ पे दे रहा है जो लेफ्ट राइट मार्जिन होते हैं सॉरी, तो उस मार्जिन एरिया में जो आपका पेज नंबर वो चला, जैसे यहाँ पे या तो लेफ्ट साइड में इधर दिख रहा है या इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनमें से जो डिज़ाइन सेट करोगे तो वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद है करंट पोजीशन, आपका जहाँ कर्सर है, जैसे भी फिलहाल मेरा कर्सर यहाँ है, आप यहीं पर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो तो करंट पोजीशन यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें डिज़ाइन भी अलग लगाएंगे, ये डिज़ाइन हर किसी में आते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो मैंने ये अच्छा लगा मुझे, सपोज लो पेज 1 ऐसे लिखा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो ये पेज नंबर इंसर्ट हो गया। अब मैं क्लोज हेडर एंड फुटर करता हूँ तो अब
ये करते ही जो हेडर एंड फुटर सेक्शन थे वो मेरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे और जो वर्किंग एरिया वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ कोई भी काम कर सकता हूँ, बट मैं देखूंगा हर पेज के टॉप में मैंने जो जो भी लिखा था वो हर पेज के टॉप में आ रहा है, और जो पेज नंबर बॉटम में डाला था वो हर पेज के बॉटम में पेज नंबर्स डल गए हैं हर पेज के। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये वर्क कर सकता हूँ। तो ये मेरे पेज के टॉप में वापस आ गया हूँ। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो हेडर सॉरी, जो हेडर एंड फुटर हमने लगाया है, अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में ही जाएंगे, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिमूव हेडर का ऑप्शन आएगा। इस पर मैं कर देता हूँ तो हेडर रिमूव हो जाएगा, हर पेज से ही रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ऐसे ही फुटर को भी आप रिमूव फुटर पे क्लिक करके जहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स आप लर्न कर लेना। पहले इंसर्ट टैब में जाना है, फिर हेडर एंड फुटर ग्रुप में हेडर ऑप्शन पे क्लिक करना है या फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिमूव हेडर पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडर एंड फुटर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। उसके बाद है पेज बॉर्डर। जैसे ये पेजेस हैं, इस पेज के चारों तरफ अगर आपको कोई बॉर्डर लगाना है तो कैसे करेंगे, पेज लेआउट टैब में ही जाएंगे, तो यहाँ पर ये पेज बैकग्राउंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें पेज बॉर्डर एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक बॉर्डर एंड शेडिंग की डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर इसमें 3 टैब्स हैं। पेज बॉर्डर टैब ऑटोमेटिकली पहले से यानी ऑलरेडी ओपन होगी। अब इसमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक नन का मतलब है अगर ये सिलेक्ट रखोगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, जैसे अभी फिलहाल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होता है। बट अगर आपको एक बॉक्स शेप में चाहिए या उसकी शेडो भी दिखानी है या 3D इफेक्ट्स वाले लगाने हैं तो यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो, कस्टम खुद का आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो कोई भी एक डिसाइड कर लिया, उसके बाद यहाँ से स्टाइल, जो बॉर्डर की जो लाइन आएगी वो किस स्टाइल की चाहिए आपको, एक प्लेन लाइन चाहिए या डॉटेड चाहिए या नीचे और भी है डबल लाइन चाहिए, ट्रिपल लाइन चाहिए, तो कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो चलो ये वाला कर लेते हैं हम, एक बीच में थोड़ी डार्क लाइन है और ऊपर नीचे मतलब साइड वाली जो है वो कैसी लाइन्स है, थोड़ी थिन लाइन्स है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जो लाइन्स आएंगे उनका कलर कैसा होगा, तो जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट हुए, मान लो मैंने अभी रेड ले लिया। उसके बाद इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये अभी कम थी, मैंने ये ज़्यादा कर लिया, ओके करेंगे। तो ये सारा अप्लाई करने के बाद अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अगर आपको सारे होल डॉक्यूमेंट पे लगाना है तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं तो वो जिस सेक्शन में लगाना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम होल डॉक्यूमेंट पे ही रखते हैं और ओके कर देते हैं, तो आपको ये लग जाएगा। और चेंज करना है तो वापस इसी पे क्लिक करेंगे। कलर मान आपको चेंज करना है, ग्रीन कर दिया। हाइट अब की बार विड्थ जो अभी तक ये ज़्यादा है तो मुझे कम करनी है, मैंने इससे 1 पॉइंट ले ली, पहले 6 पॉइंट थी, ओके किया तो जो बॉर्डर है वो थिन हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो बॉर्डर्स हैं वो लगा सकते हैं। ओके, अब आता है शेडिंग। अगर इसी पेज बॉर्डर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टैब और है शेडिंग टैब। शेडिंग टैब पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हम शेडिंग लगा सकते हैं, बट उससे पहले मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। इस यहाँ से आ जाओ, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वैसे ये शेडिंग ऑप्शन हमने होम टैब में भी यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन था पैराग्राफ में पे ये अप्लाई किया, तो ये सेम ऑप्शन है, वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। तो मैंने आपको बताया था अब ये जो ऑप्शन होता है पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई भी कलर मैं लगाऊंगा, सपोज करो मैंने ये लगाया, तो अब देखो सिलेक्ट तो बस यहाँ तक है टेक्स्ट, बट क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ पर ही होगा, अगर इस पैराग्राफ में इन लाइन पे होगा तो ये पूरे पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया तो अब इन दोनों क्योंकि 2 पैराग्राफ सिलेक्ट थे तो इस दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है, मैंने अंडू कर दिया। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया, पेज लेआउट में जाके जो पेज बॉर्डर पे क्लिक किया और इसमें शेडिंग टैब में चले गए, तो यहाँ से भी कोई कलर लगा सकते हो आप। इस बार मैं ये येलो कलर ले लेता हूँ। ओके, स्टाइल आप चेंज कर सकते हो यहाँ से कि इस कलर को कितना आपको डार्क या वो रखना है, तो सॉलिड 100%, ये ज़्यादा डार्क होएगा, ये लाइट 5%, मतलब बहुत हल्की शेडिंग आएगी, फिर थोड़ी डार्क होता जाएगा। ठीक है, आपको कितना डार्क करना है इस कलर, जो भी कलर को सिलेक्ट किया है, ये आपको पैटर्न्स दिए हुए अलग अलग, जैसे मैंने ये वाला चलो एक पैटर्न ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो वही पैटर्न में लग जाएगा, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे जाके शेडिंग यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फिल कलर सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये अप्लाई कर सकते हो। अब मैं अंडू कर देता हूँ इन इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है डिवाइडिंग ए पेज इनटू कॉलम्स।
आपने जो काम कर रखा है, आपने अभी हमने सारा काम एक कॉलम में कर रखा है। बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम में होता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक। कॉलम किसको बोलते हैं? जैसे एक पोल होता है, ठीक है, वर्टिकली स्टैंड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो था एक कॉलम में ही सारा वर्क हो रहा है। अगर आप चाहते हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में पहले जो टेक्स्ट होता है यहाँ पे लिखा होता है, फिर अगला टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर एक और बॉक्स में लिखा होता है, फिर अलग बॉक्स में लिखा होता है, मतलब थोड़ा बीच में गैप आ जाता है, तो टेक्स्ट होता है वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो वही करना है, तो जिस भी टेक्स्ट को आपको करना है कॉलम्स में डिवाइड, तो जैसे मान लो ये 2 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिए। ओके, मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है, 2 कॉलम्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पे गया और पेज लेआउट में ही पेज सेटअप, पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप, उसके अंदर कॉलम ऑप्शन के अंदर 1 2 3 4 आएंगे। जैसे चलो मैंने यहाँ से 2 कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। मैंने 3 कर दिया तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड होगा वही टेक्स्ट, और 1 किया तो 1 में हो गया। तो आप जो यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक मोर कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हो, तो एक कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ से कितने कॉलम चाहिए आप 1 2 3 4 यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 तो है, उसके बाद थोड़े अलग स्टाइल में, जैसे लेफ्ट में आपको जो वाला कॉलम आपको थोड़ा छोटा रखना है और राइट वाला जो बड़ा रखना है, और इसमें राइट वाला बड़ा रखना है, लेफ्ट वाला छोटा रखना है, ठीक है। तो सॉरी, लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है। तो आप इनमें से भी कोई स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया, ओके किया, तो 2 कॉलम तो बने, बट लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा बना, राइट वाला बड़ा बना, ओके। या फिर आप मोर ऑप्शन में जाके आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए, मान लो आपको 5 चाहिए, ओके, और सॉरी यहाँ पे किया 5 कॉलम्स चाहिए, ओके। तो अब क्योंकि 5 का ऑप्शन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से आप डाल सकते हो, और ओके करेंगे तो ये 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गया वर्क, ओके। तो और इसके अलावा मोर कॉलम्स में जाके अगर जो ये कॉलम्स बनाए हैं, अगर आप इन कॉलम्स के बीच में चाहते हो कोई एक लाइन भी आ जाए जो इन कॉलम्स को एक दूसरे से सेपरेट करे, तो यहाँ लाइन बिटवीन का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो विड्थ इनके बीच, कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, जैसे फर्स्ट कॉलम है, आपको फर्स्ट कॉलम की विड्थ इतनी नहीं चाहिए, आपको 1 इंच करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 इंच, तो ये फर्स्ट कॉलम अभी 1 इंच की विड्थ बन जाएगी। उनके बीच का जो स्पेस है, यानी इस कॉलम के बाद जो ये स्पेस है, ये कितना करना है, ये मान लो आपको और कम करना है, मैंने कर दिया 0.25, तो ये स्पेस कम कर दिया, अब कर दिया ओके, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं अप्लाई, थोड़ा सा, हाँ। तो अब देखो, एक तो लाइन मैंने सेलेक्ट किया तो लाइन आ गई है बीच में, ठीक है। अब दूसरा जो इनके बीच का स्पेस है वो थोड़ा कम हो गया है, ओके। और ये जो विड्थ है, बाकी सारे जो कॉलम्स है, ये फर्स्ट वाला कॉलम थोड़ा सा उनसे ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ गई है, ओके। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेट कर सकते हो। एक्चुअली हमने ज़्यादा कॉलम ले लिए इसलिए, और जो चेंज किया वो भी कम किया, तो दिख नहीं रहा। आप 2 ही कॉलम रख के, अगर जैसे मैं ज़्यादा सेट करूँ, अब जैसे इनका जो एरिया है ये मैंने सेट कर दिया, मान लो मैं 2 ही कॉलम, सॉरी 1 मिनट, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और कॉलम कर दिया 1, ठीक है। अब मैं करता हूँ मोर कॉलम्स में जाता हूँ, तो पहले तो 2 कर देता हूँ। वो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की विड्थ मैंने कर दी 4, स्पेस चलो इतना ही रखा, ओके किया, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके हो गया। तो ये इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच हो गई है, ओके। शायद स्पेस हमने बहुत कम कर रखा था इसलिए वो कम रह गया। तो इस तरीके से आप कॉलम्स बना सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट जो पेज फॉर्मेटिंग शो कर रहे थे हम, वो कंप्लीट हो गया है। सो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।